सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना। हम सुन रहे हैं कि औरंगाबाद में, आरा में और ही जिलों में सेंटर में गड़बड़ी हुई है, तो इतने बड़े गड़बड़ी के साथ आप एक एग्जाम को कंटिन्यू नहीं करवा सकते हैं। पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए सरकार को। सरकार ये ना सोचे कि बीपीएससी जो है वो कोई स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त है लेकिन गड़बड़ी करने के लिए स्वायत्तता नहीं है। किसी की भी ऑटोनॉमी इस बात के लिए नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगे। पहले आप रद्द कीजिए और तब आप जांच करवाइए। बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हम जो अभ्यर्थी बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के समर्थन में ही यहाँ पे आए हैं। यही लड़ाई लड़के हम आज विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। हम भी छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। इनकी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम हम लोग करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने भी और बीपीएससी चेयरमैन के सामने। सड़क पर भी उतरेंगे? माले विधायक संदीप सौरभ आए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, बातचीत करेंगे संदीप सौरभ से। बीपीएससी अभ्यर्थी जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उसके समर्थन में यहाँ पे आए हुए थे। संदीप जी, आप देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी की बहाली बिहार में सबसे सम्मानित आयोग कहलाता है। बड़े पदों पर बहाली बीपीएससी के माध्यम से ही बिहार सरकार करवाती है। उसके भी बहाली में अगर इतने सारे सवाल रहेंगे, आप 23-24 सेंटर के बराबर का एक सेंटर है, उसकी परीक्षा रद्द कर रहे हैं। पहले तो आप उसको भी रद्द नहीं कर रहे थे, आपके डीएम जाकर के वहाँ थप्पड़ चला दे रहे थे। आयोग ने कह दिया कि भाई हम सब लोगों को 5 साल के लिए परीक्षा से आप बाहर कर देंगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आपने रद्द किया। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो 23 सेंटर के बराबर का सेंटर आप रद्द कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन आप नहीं करेंगे, और भी दुनिया भर के सेंटर्स पे दिक्कत आ रही है। हम सुन रहे हैं कि औरंगाबाद में, आरा में और ही जिलों में सेंटर में गड़बड़ी हुई है, तो इतने बड़े गड़बड़ी के साथ आप एक एग्जाम को कंटिन्यू नहीं करवा सकते हैं। पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए सरकार को। बीपीएससी चेयरमैन से हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि सरकार खुद संज्ञान ले। देखिए, सरकार को तो कायदे से चाहिए था, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ टहल रहे हैं। यहाँ पे बगल में थाना है, वहाँ रिपोर्टिंग होती है, तो सरकार को चाहिए था कि इनके माध्यम से आपकी मांग तो उनके पास पहुंची गई होगी। तो सरकार ये ना सोचे कि बीपीएससी जो है वो कोई स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त है लेकिन गड़बड़ी करने के लिए स्वायत्तता नहीं है। किसी की भी ऑटोनॉमी इस बात के लिए नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगे। तो सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोग सरकार के सामने भी माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख करके इसके माध्यम से, इस आधार पर हम लोग सरकार को भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ हो। संदीप जी, जिस परीक्षा केंद्र की परीक्षा की भी बात की तिथि जारी कर दी गई है, 4 जनवरी 2025 को परीक्षा ली जाएगी। ऐसे में लग रहा है कि सुधार होगा। देखिए, कुछ गड़बड़ी है और बड़ी गड़बड़ी है, इसीलिए बीपीएससी इतने आनंद फानन में। जैसे आप देखिए, फॉर्म जब अप्लाई किया जा रहा था, बच्चे फोन करके हमें कह रहे थे कि भाई लास्ट में कुछ दिन सर्वर खराब हो गया, फीस सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये आयोग की जो टेक्निकल एरर है, उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। आपने आनंद फानन में डेट अनाउंस कर दिया, डेट पे जब आप परीक्षा ले रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच रहा है। तो सबसे बड़े आयोग में भी अगर गड़बड़ी इस तरह की होगी तो बाकी आयोग क्या करेंगे? सरकार फेयर तरीके से इसको सोचे, परीक्षा रद्द करे और तब इसकी जो गड़बड़ी है उसकी जांच करवाए। पहले आप रद्द कीजिए और तब आप जांच करवाइए। बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हम जो अभ्यर्थी, बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के समर्थन में ही यहाँ पे आए हैं। जो यहाँ युवा लड़ रहे हैं, यही लड़ाई लड़के हम आज विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। हम भी छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। इनकी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम हम लोग करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने भी और बीपीएससी चेयरमैन के सामने। सड़क पर भी उतरेंगे? क्या सड़क पर भी उतरेंगे इस मांग को लेकर? सड़क पे उतरना हुआ। अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये सड़क के आंदोलन के साथ हम खड़े हैं, ये तो कोई सदन नहीं है, करेंगे। तो देखिए, भाकपा माले से विधायक है संदीप सौरभ साफ कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे भी हम लगातार छात्रों के साथ रहेंगे, सड़क पर उतरे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। इसको लेकर के चेयरमैन से भी बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। साफ संदीप सौरभ कह रहे हैं कि छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल
जायज़ मांग है और इस मांग के समर्थन में भी संदीप सौरभ आपको बता दिए कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार छात्र जो है वो धरना दे रहे हैं और इसी क्रम में संदीप सौरभ यहाँ पर पहुँचे थे, छात्रों से मिले, उनके जोश और जुनून को बढ़ाए हैं और उन्हें हौसला दिया है कि अब मिलेंगे, जो तमाम पदाधिकारी हैं उससे मुलाकात करेंगे और इन मांगों को उनके समक्ष रखेंगे और के समर्थन में हम हैं। संदीप सौरभ भी लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं, ऐसा वो कह रहे थे। क्या कुछ कहते तमाम चीज़ को लेकर संदीप सौरभ वो आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।